वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके हैं 3 अंक के, 4 अंक के और 7 अंक के। ठीक, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम वो क्वेश्चंस आपके बताने वाले हैं जो 100% तक आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर पढ़कर जाना है। ठीक, तो आपके बोर्ड पेपर चल रहे हैं, अब बचा है आपका सोशल साइंस और मैथ का पेपर। तो सोशल साइंस के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाclasses.com। ठीक, वंदनाclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैं आपके 3 अंक के, इसके बाद 4 अंक के, 5 अंक के और 7 अंक के क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या आप इसके परिणाम हुए। ठीक, तो ये पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको आपको कैसे लिखना है। तो बच्चों, इसमें क्या हुआ था पहले जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक, तो रॉलेट एक्ट था आपका जो 1919 में पारित किया गया। एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, ठीक, किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब किसी भी तरह का कोई मुकदमा ना हो तब भी शंका के आधार पर उनको गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। ये आपका रॉलेट एक्ट था, 1919 में पारित किया गया था। इसके परिणाम क्या हुए, तो इसके परिणाम देख लेते हैं। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला हत्याकांड भी आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। तो इसके बाद इसका देख लेते हैं विरोध क्यों हुआ। ठीक, तो भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था, यानी कि पॉइंट वाइज आपको लिखना है कि रॉलेट एक्ट किस तरह से विरोध में आया और क्यों लोगों ने विरोध किया। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, इस तरह से विरोध हुआ। दूसरा आपको लिखना है, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकानें बंद करके अपना विरोध जताया। ठीक, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। ठीक, तो पहली बात तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, साइमन कमीशन क्या है, क्यों असंतुष्ट थी कांग्रेस, और इसकी नई नीति की घोषणा क्या की गई। ठीक, इसको आपको देख लेना है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं होने के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। यानी कि जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसके कारण कांग्रेस की जो इसकी रिपोर्ट आई वो इसके कारण असंतुष्ट थे। ठीक, इसमें आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की थी। तो साइमन कमीशन में ही पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की गई, जो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। ठीक, तो ये भी आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो ये की गई थी 31 दिसंबर 1929 को, जो आपका अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, किया गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक, इसमें क्या कहा गया था
कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, 2 शर्तें भी लिखिए। ठीक, तो पूना पैक्ट क्या है, इस पर किसके हस्ताक्षर हुए, 2 शर्तें आपको बताना है। तो पूना पैक्ट क्या था, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। सबसे पहले आपसे यही पूछा गया किसके हस्ताक्षर थे, तो इसमें गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के हस्ताक्षर थे। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित थी। अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना, इसकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, विद्रोहियों को गांधी जी के विचारों से प्रेरित करने में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है कि अल्लूरी सीताराम राजू जी थे आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के रहने वाले तथा उन्होंने गूढेम विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। वे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वे खगोलीय घटनाओं का सटीक अनुमान लगा सकते थे, बीमार लोगों का इलाज करते थे। इसके बाद आपको लिखना है राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते हैं। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलनों से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक, साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था, इसको स्पष्ट करना है। ठीक, तो इसमें आपको पूछा गया कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, इसको आप किस तरह से स्पष्ट करेंगे अपने शब्दों में बताइए। ठीक, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें से कुछ सामान्य मांगे थीं जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थीं। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इसमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीकों से उत्तर दिया। नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा प्रतीक था। ठीक, इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं, किस तरह की परिस्थितियाँ थीं जब गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। ठीक, तो बच्चों इसको जान लेते हैं। गांधी जी ने समझौता के तहत 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। इसके निम्नलिखित कारण इस प्रकार से थे। ठीक, तो जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है। सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। दूसरा पॉइंट लिखना है सरकार ने दमनकारी नीति चला रखी थी जिसके तहत शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। ठीक, थर्ड पॉइंट है औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। ठीक, इस तरीके से कारण भी आपको लिख देना है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और उपनिवेशक सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, स्पष्ट कीजिए। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की
पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदार पर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने लगे। वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। ठीक, इस तरीके से बहिष्कार किया गया। औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। यह महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए औरतों, बच्चों और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार से किया गया। जो रॉलेट एक्ट चला था, जिसमें कि शंका के आधार पर 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को जेल पर रखा जा सकता था, इस आंदोलन का दमन किस प्रकार से किया गया। ठीक, तो इसमें बच्चों जान लेते हैं, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की शंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन कर शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने पंजाब में कमान संभाल ली। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया। खिलाफत आंदोलन क्या था, क्यों शुरू किया गया, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जान लेते हैं। ठीक, तो पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खिलाफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन आपको किस तरह से करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। सरकार अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी। हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। ठीक, जमानतें व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। जिन व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है उन्हें वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाएगी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। विदेश वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। कांग्रेस मुस्लिम अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। ठीक, तो ये थे बच्चों 3 अंक के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना था। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। अगर उसकी PDF आपको चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी। गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com, ठीक, bandhanaclasses.com पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।